वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 की इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसमें पेपर में हर दफा क्वेश्चन आता है और उस एक्सरसाइज का नाम है 2.4। अब इसमें आपको लॉ के कवानीन जब आपने पढ़ लिए हैं तो उन सब को अप्लाई करना है, यानी बाज का आपने लॉ को फैलाकर लिखना है, बाज का लॉ को समेट कर अकेले वाहिद की शक्ल में लिखना है, बाज का आपको लॉ की कीमत दी होगी और नंबर भी दिया होगा तो बोला जाएगा ये नंबर है, आपने इस नंबर को इस वाले से हल करना है। और बात का बोला जाएगा आप लॉगरिथम जदवल या कैलकुलेटर की मदद से हल करें तो इंशाल्लाह हम सब वो हल करेंगे। लेकिन आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं जिसमें लिखा हुआ है कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने इस्तेमाल नहीं करना, कोई आम कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, तो उन रकमों की कीमत मालूम करें, लाख की मालूम करें कीमत। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको एक ट्रिक देता हूं, आपने इन ऐसे सवालों को कैसे हल करना है। स्टूडेंट, आपने सबसे पहला काम करना है कि बेस और नंबर सेम बना ले, बाकी काम आपका क्लियर। जब आप नंबर के और बेस सेम बना लेंगे, यानी जैसे यहाँ पे नंबर बेस 2 है, इधर भी 2 है तो ऊपर भी आप 2 बना ले, तो जब नंबर और बेस एक जैसी होगी तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब इधर भी बेस 2 और 2 है तो इसका तो आंसर पक्का आप क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे भी बेस तो 3 है लेकिन ऊपर नंबर चेंज है, तो स्टूडेंट आपने याद रखना है क्या करना है, जो नंबर है और जो बेस है वो दोनों एक जैसी कर लें, आपका आंसर 100% ठीक आ जाएगा, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। तो पहले पार्ट को हम हल करते हैं, कैसे करें जी। 18 log 18 बेस 2 माइनस log 9 बेस 2। अब 9 वो पावर बन सकती है 3 की पावर 2, लेकिन बेस 2 है, ठीक है, 2 की पावर नहीं बन सकती। अब 18 को देखें तो वो भी 2 की पावर नहीं बन सकती। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, ऐसी रकमों में हम जो लॉ के 4 कवानीन पढ़े थे उनके अंदर जो दूसरा कानून था जिसका नाम है तकसीम का कानून, तो ये दोनों रकमें तकसीम होंगी, तो इसलिए हम इसमें दूसरा कानून लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दो रकमों का लाग हो और उनका फर्क हो, ठीक है, दो अदाद के लागरिथम का फर्क हो तो किसके बराबर आएगा, अकेले अदद के लाग के, लेकिन वो किस फॉर्म में, तकसीम की फॉर्म में। तो हम पहले कानून का हवाला दे लें, ये ना हो आप बोलें जी कौन से कानून की बात कर रहे हैं, तो log m बाई n असास v, इसको हम लिखते हैं log m असास v माइनस log n असास v। तो स्टूडेंट ये राइट साइड वाली इक्वेशन या फॉर्म हमें दी हुई है, हम लेफ्ट साइड वाली बना ले तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे log बेस 2, ये वाली जो नीचे है, अब ऊपर जो नंबर है पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, 18 बाई 9। अब 9 1 9 2 तो आपके पास आंसर आ जाएगा या रकम आ जाएगी log 2 बेस 2। स्टूडेंट, अब मैंने आपको शुरू में बताया कि जब भी log वाली रकम हो और उसकी बेस हो वो दोनों सेम हो जाए तो आपका आंसर क्या आएगा 1, तो इसका आंसर आ गया 1। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां पे ये तो सिंपल फॉर्म में है, लेकिन ये 64 और 2 जो है इसको सिंपल फॉर्म में लाया जा सकता है। जैसे आप 64 को फैक्टराइज करें तो 2 32 आर, 2 16 आर, 2 8 आर, 2 4 आर, 2 2 आर, 2 1 आर। अब कैलकुलेट करें 2 कितनी दफा है तो हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं log 2 की पावर 6 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। अब आपने यहाँ पे पावर वाला रूल जो है वो लगाना है, कुव्वत नमाई का असूल यानी लॉ का कुव्वत का कानून तीसरा। तो उसमें क्या था कि जब भी आप किसी नंबर का कुव्वत नमा लेते हैं और उसका लॉग भी होता है तो वो जो कुव्वत नमा होता है वो लॉग के शुरू में आ जाता है, बाकी एज सच रकम जो है वो वैसे की वैसी रहती है। तो हम ये जो कुव्वत में है इसको log के शुरू में लिखेंगे, यानी 6 इंटू log 2 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। अब स्टूडेंट जहां पे नंबर बेस सेम है तो इनकी जगह पे आप 1 लगाएं। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 का 6 प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा 7। तीसरा पार्ट है इसका 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस
3। अब सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाए, तो ये जो नंबर है यानी कि बेस है, इसको कुवत बनाए 8 की, तो हम लिखेंगे log 8 पावर 1/3 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। अब 8 को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से ये शुरू करें 1 2 3 यानी 2 की पावर 3, तो मैं लिखूंगा log 2 की पावर 3। अब बाहर पावर कितनी है 1/3, नीचे बेस 3 माइनस log 18 बेस 3, तो ये 3 से काट गई। अब हमारे पास जो सादा रकम आएगी वो आएगी log 2 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। अब जैसे काम यहां पे किया था कि दोनों को डिवाइड किया, वैसे ही काम अब यहां पे करें तो हमारे पास आ जाएगा log बेस 3, तो वैसे ही आएगी। अब 2 ऊपर है 18 नीचे आ जाएगा, क्यों वो माइनस में है, तो 2 1 2 9, तो आपके पास नई रकम बनेगी 1/9 ओवर 3। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यानी 9 को फैक्टराइज करें तो 3 3 3 1, तो इसको हम लिखते हैं log 1/3 की पावर 2 बेस 3। अब इसको ऊपर ले जाए इस नंबर को यहां से, तो आ जाएगा log 3 की पावर -2 बेस 3। अब कुवत मां को दोबारा शुरू में ले आए तो आपके पास आएगा -2 log 3 बेस 3। अब ये नंबर और बेस सेम हो गए, तो इनका आंसर क्या लिखेंगे 1, तो -2 × 1 -2। चौथा पार्ट है 2 log 2 प्लस log 25। स्टूडेंट जिस log की रकम में बेस ना हो वो आपने याद रखना है कि उसकी बेस कितनी होगी 10, यानी कि ये आम लॉगरिथम है, इसमें बेस क्या होगी 10 होगी, चाहे उसको लिखें चाहे उसको ना लिखें। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पावर खत्म करें, यानी ये नंबर खत्म करें, पावर फॉर्म में लेकर आए, तो हमारे पास आएगा log 2 की पावर 2 प्लस log 25। अब हम इनको 10 की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं। log 2 की पावर 2 हो गया 4 प्लस log 25। अब स्टूडेंट यहाँ पे बेस हमें नहीं नजर आ रही, तो बेस 10 है, लेकिन ये 10 की फॉर्म में नहीं आ सकते अभी, तो हम क्या करते हैं, जो पहला कानून था कि log x ज़रब y बेस b, तो वो बराबर हो गया था log x जमा log y बेस दोनों की b। तो ये कुछ इसी तरह की रकम है, हम इनको पहले कानून के वाले से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं log 4 × 25। अब बेस 10 ही है, तो log 4 × 25 कितना बन गया log 100। अब ये 10 की बेस बन सकती है, पावर बन सकती है, तो 100 को हम लिख सकते हैं log 10 की पावर 2। अब पावर ये शुरू में ले आए तो आ जाएगा 2 log 10। अब नीचे बेस हमने अभी भी नहीं लिखी क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो 10 है, तो जब बेस सेम हो जाएगी तो 1 आएगा, तो 2 × 1 = 2। पांचवा पार्ट है इसका 1/3 log 64 बेस 4 प्लस 2 log 25 बेस 5। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो नंबर है log के शुरू में उनको पावर बना लेते हैं, ठीक है, पावर बनाते हैं तो क्या होगा log 64 इसकी पावर 1/3 बेस 4 प्लस log 25 पावर 2 बेस 5। अब 25 को तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 64 को हम लिख सकते हैं, इसको पहले फैक्टराइज कर लें, वैसे पिछले पार्ट में किया था, फिर कर लेंगे 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 सारे की पावर 1/3 बेस 4 प्लस log 25 को लिखे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 होल पावर 2 बेस 5। अब 3 1 3 2 तो आएगा log 2 की पावर 2 बेस 4 प्लस log 5 की पावर 4 ओवर 5 सॉरी बेस 5। अब क्या होगा, ये 2 की पावर 2 4 बनाए, यानी बेस और नंबर सेम करें तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 है तो इसको शुरू में ले आए, नंबर और बेस सेम हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 4 log 5 बेस 5।
अब ये लाख का नंबर और बेस सेम है, इस लाख का नंबर और बेस सेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 4 इंटू 1, तो 1 प्लस 4 इंटू 1 4, तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का जिसमें आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, बेस हमें दी हुई है 3, लेकिन जो नंबर है एक तो हमारे पास होल नंबर है लेकिन दूसरा डेसिमल है, तो अब ऐसा क्या करें कि ये भी होल नंबर में चला जाए। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे पहले पार्ट में यहाँ पे किया था ये वाला। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है, log 12 मल्टीप्लाई बाई 0.25 बेस 3। अब जब 12 को 25 से 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.00 बेस 3। अब ये 0.00 ये स्किप करें, आपके पास आ जाएगा log 3 बेस 3। अब नंबर और बेस सेम है तो आपका आंसर क्या आएगा 1। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।